बिहार के एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक करके बिहार में खुद का कंपनी खड़ा कर दी। मिठाई दुकान में जो भी मिठाई बनता है सर, वो सारा एक मशीन हमारा बना के तैयार कर दें। कलाकंद हो गया, काजू बर्फी हो गया, रसगुल्ला हो गया, हम लोग स्टीम से रिलेटेड जो मशीन होता है वो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये अब तक 500 से ज्यादा लोगों को बिहार में रोजगार दे चुके हैं। ये है हमारा रिसाइकिल स्टीम बॉयलर। इसका जो कैपेसिटी है 400 kg पर आवर का स्टीम जनरेट करता है। और इसको बॉयलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें ईंधन का खपत जो होता है बहुत कम होता है। ऑटोमेटिक कढ़ाई में सर आपका बर्फी का काम हो जाएगा, पेड़ा का काम हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कढ़ाई में पनीर का काम हो जाएगा, खोआ का काम हो जाएगा। सर इसको मैनुअल रसगुल्ला कढ़ाई बोलते हैं सर। एक दिन में इससे कितना रसगुल्ला बन जाएगा? इसमें जो है रसगुल्ला एक बार में 400 पीस रसगुल्ला बनता है। हर दिन इस मशीन को लगा के एक दिन में कितना कमाया जा सकता है? तो वो अराउंड हर दिन लेके चली तो हर दिन सर 30 से 40 हज़ार के करीब। देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं कि बिहारी लोग सिर्फ बिहार से बाहर जाके मजदूरी ही कर सकते हैं, वैसे लोग को हम बिहार के एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं। बिहार के एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक करके बिहार में खुद का कंपनी खड़ा कर दिए। और यही नहीं, अब तक 500 से ज़्यादा लोग को बिहार में रोजगार दे चुके हैं। इनके बारे में बात किया जाए तो बिहार के आरा में इनका खुद का कंपनी है। डेयरी प्लांट के अंतर्गत जिन जिन मशीनों को आप देखते हैं, यहाँ पर उन सारे मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे कि दूध से रिलेटेड जो भी पदार्थ होता है, जिसमें खोया हो गया, पनीर हो गया, पेठा हो गया, उन सारे चीज़ों को बनाने वाला जो मशीन होता है उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इनके साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला है। आज सबसे पहले तो इससे पहले भी आप मिले हुए थे, उस वीडियो को बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लोगों को जो है आपके साथ जुड़ के रोजगार भी मिला। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। नाम बता दीजिए सबसे बादल पहले। तिवारी नाम हुआ हमारा। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आरा के न आरा के ही रहने वाले हैं। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? सर हम लोग पढ़ाई हम जो किए थे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हाँ। मतलब बीटेक से जो है पढ़ाई किया, बीटेक की? जी बीटेक तो किए। बीटेक करने के बाद आप चाहते तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे नौकरी करके, फिर ये बिजनेस क्यों किए आप? नहीं, जॉब भी किए सर, जॉब भी किए। जॉब करने के बाद थोड़ा सा फिर उसके बाद हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट मतलब किए। पहले आप जॉब किए और उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ तो ये खुद का बिजनेस स्टार्ट किया? हाँ जी तो सर। पहले जो आप जॉब किए वहाँ पर कितना सैलरी था आपका? अराउंड 35 to 40,000 था। अच्छा, मतलब जी। वहीं 35 से 40 हज़ार का आप नौकरी कर रहे हैं? जी जी जी। और उसके बाद आज बिहार में खुद का कंपनी खोले हैं। तो कंपनी के बताइए कि क्या कंपनी है आपका, कंपनी के अंतर्गत किन किन मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग होता है? देखिए सर, हमारा जो कंपनी है, कंपनी का नाम सरस्वती रिलायबल इंजीनियरिंग है। हम लोग स्टीम से रिलेटेड जो मशीन होता है, स्टीम रिसाइकिल स्टीम बॉयलर होता है, वो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये बॉयलर को हम लोग बेसिकली अभी जो दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं डेयरी में। अच्छा, इससे डेयरी से रिलेटेड आपका जो भी है, दूध का जो भी चीज़ आपका प्रोडक्शन होता है इस मशीन से हो जाएगा। डेयरी प्लांट का जो मशीनें देखने को मिलता है आपके पास, वो सारा मशीन है? हाँ, और सारी मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ आपके यहाँ होता है कि कहीं बाहर? नहीं, यही पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, आरा में मैन्युफैक्चरिंग। बिहार के आरा में ही इतना सारा ये बड़ा बड़ा मशीन बनता है? हाँ जी सर। आज सोचे कि इससे पहले अगर गांव के लोगों को जो है डेयरी का कहीं ना कहीं बिजनेस करना होता है, डेयरी का प्लांट लगाना होता है, तो उनको बिहार से बाहर जाना पड़ रहा था क्योंकि बिहार में उतना अच्छा जो है कोई बड़ा कंपनी नहीं मिला था। लेकिन देखिए, आरा में जो है ये खुद का प्लांट कंपनी खोले हैं। और यहाँ पर देखिए, एक बार चाहेंगे पूरा तस्वीर को दिखाइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग मजदूर हैं, इंजीनियर है जो यहाँ पर कोई मशीन बनाते हैं ना? जी जी आपके अंतर्गत में? हाँ जी सर। अच्छा, तो कौन कौन सा मशीन है इसमें? ये रिसाइकिल स्टीम बॉयलर है हमारे पास, फिर अलग अलग कढ़ाई है, केटल है, ऑटोमेटिक कढ़ाई है, मैनुअल कढ़ाई है। मैनुअल में अलग अलग साइज़ का हमारे पास वो कढ़ाई है। पेठा कढ़ाई है, पेठा मशीन है, पेठा बनाने के लिए, मुरब्बा पेठा बनाने के लिए। आगरा आप चाहते तो बिहार से बाहर जाके भी कंपनी डाल सकते थे, लेकिन अपना बिहार में ही डाले। हाँ सर, क्योंकि देखिए यहाँ बिहार में डालने का मेन पर्पस ये था, एक तो हमारा हम बिहार के ही है, नेटिव प्लेस हमारा बिहार ही हुआ। और बाहर तो हम लोग कहते हैं ना ये बात कि बिहारी लोग सिर्फ बाहर जाके मजदूरी कर सकते हैं, बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, कहने वाले तो सर कहते ही हैं कि यह है, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर बिहार में। अभी तक कितने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर हम लोग का अभी तक हमारे जो कस्टमर है, हमारे मोर देन 500 कस्टमर को हम लोग ये डेयरी 500 लोग लगभग जुड़ चुके हैं आपके पास में। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी आपको मशीनें देखने को मिलेगी, बॉयलर अलग अलग देखा जा रहा है। हम जरा चाहेंगे जैसे कि आसान भाषा
भाषा में अगर लोगों को समझाया जाए तो दूध, पेठा, पनीर, खोया, ये जितना पदार्थ देखा जाता है ये सब कुछ इसी मशीन से। जी, इसी में मिठाई दुकान में जो भी मिठाई बनता है सर, वो सारा एक मशीन हमारा बना के तैयार कर देगा। एक मशीन अनेकों मिठाई, कौन कौन सा मिठाई बनता है इससे? कलाकंद हो गया, काजू बर्फी हो गया, रसगुल्ला हो गया, डोडा बर्फी हो गया, जितना दूध का मिठाई है सर, सारा मिठाई सारा कुछ एक मशीन से बन जाएगा। आगे भी बातचीत करेंगे, मशीन को भी दिखाएंगे चला के, लेकिन सबसे पहले चाहेंगे बताइए ये कौन कौन सी मशीनें हैं? ये है हमारा रिसाइकिल स्टीम बॉयलर। इसका जो कैपेसिटी है 400 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करता है। अच्छा, 400 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करेगा। ये जो बॉयलर है 4 कढ़ाई आपका एक साथ, ये 4 इसमें अगर चाहा जाए तो एक साथ 4 कढ़ाई को ऐड किया जा सकता है। हाँ, एक साथ चलेगा वो। अच्छा, और बॉयलर बताइए कौन कौन सा बॉयलर है? आइए। ये जैसे कि देखा गया कि इसका थोड़ा सा साइज बाकी से थोड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ जी, इसका ये capacity बड़ा और ज़्यादा है। हाँ, ये 200 केजी का है। अभी ये बन के तैयार अभी नहीं हुआ, अभी बन रहा है। ये 200 केजी पर आवर का स्टीम जनरेट करेगा ये। और ये जो है आपका 2 कढ़ाई आपका एक साथ में ये चला सकता है। इसमें 2 कढ़ाई इंक्लूड किया जा सकता है। जी सर, 2। इससे कितना कुछ मटेरियल तैयार होगा? देखिए, जो एक कढ़ाई होता है आपका 1 घंटे में 60 लीटर दूध का आपका खोआ बनाता है। मावा खोआ ये 1 घंटे में बनाता है। 2 कढ़ाई हो गया मतलब आपका 120 लीटर दूध का ये आपका खोआ पूरे दिन में कितना बन सकता है? अब जितना वर्किंग अगर बॉयलर से सिर्फ खोया ही बन सकता है कि इससे पनीर, पेठा, रसगुल्ला सब कुछ बन सकता है सर, सारा बन सकता है। मशीन एक है लेकिन काम इससे अनेकों। सारा हो जाएगा, जितना मिठाई दुकान में देखा जाता है सब कुछ इससे बन जाएगा। सारा कुछ बन जाएगा। देखिए, हाँ, और इसको बॉयलर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें ईंधन का खपत जो होता है बहुत कम होता है। गैस और जो डीजल जो भट्ठी आता है उसके कंपैरिजन में इसका जो कंजम्पशन है, फ्यूल कंजम्पशन 1/4 से भी कम है, 1/4 से भी कम आता है। मतलब ये बिजली से नहीं चलेगा? बिजली से नहीं चलेगा सर, ये बिजली कोयला लकड़ी आप कीजिए, यहाँ से आपका स्टीम जाएगा, स्टीम पाइप से होते हुए कढ़ाई में जाएगा ये सर। बताइए कि इससे बचत कितना होता है? इससे आपका जो बचत है 1/4 आएगा। अगर मान लीजिए आपका 5,000 रुपये का अगर आपका डेली का है, डेली का अगर गैस और डीजल आप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 1000 से 800 के बीच में आपका ये वो आएगा। मतलब लेके चलिए कि आपका डेली का इसमें अगर आपका अनुमान लगा रहे तो 4000 के करीब आपका बचत है। तो महीने का आप देख लीजिए, 4000 एक दिन का बचत, दिन का बचत है सर। महीने का तो काफी हो जाएगा। 1,20,000 हो गया सर। जी जी सर, इसको सेटअप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जहाँ साइट पे जाता है वहाँ पे हम लोग सेफ्टी वाल्व लगेगा, प्रेशर गेज लगता है, गेज ग्लास लगता है। गेज ग्लास से आपको वाटर लेवल दिखाएगा। सेफ्टी वाल्व आपका बॉयलर का सेफ्टी के लिए रहता है कि एक्सेस जहाँ पे प्रेशर हो जाएगा, बॉयलर के अंदर स्टीम ज़्यादा हो गया तो वो रिलीज करने के लिए सेफ्टी वाल्व रहता है। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, क्या होता है, जैसे प्रेशर को स्टीम ज़्यादा हुआ तो उसका जो सीटी है निकाल देगा, निकल जाएगा। तो वो सेफ्टी वाल्व, इसमें प्रेशर गेज भी रहता है। प्रेशर गेज मतलब आपको प्रेशर इंडिकेट करते रहेगा कि सारा कुछ दिखेगा कि आपका 70 केजी पर आवर के स्टीम पे चल रहा है कि कितना पे आपका प्रेशर पे चल रहा है, वो सब प्रेशर इंडिकेट कर। जी, यहाँ पर इनके यहाँ अगर देखेंगे आप तो इन सारे बॉयलर का जो है खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। और देखिए सामने देखिए यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा कढ़ाई जो है अलग अलग कैपेसिटी वाला देखने को मिलेगा और इन्हीं सारे कढ़ाई को जो है वो बॉयलर के साथ कहीं ना कहीं ऐड किया जाता है। अच्छा, इसका कितना क्षमता है? सर इसको मैनुअल रसगुल्ला कढ़ाई बोलते हैं सर। मैनुअल रसगुल्ला कढ़ाई, इसका टोटल कैपेसिटी है 200 लीटर इसका कैपेसिटी है इसमें। अच्छा, इसका 200 लीटर? हाँ, 200 एक दिन में इससे कितना रसगुल्ला बन जाएगा? इसमें जो है रसगुल्ला एक बार में 400 पीस रसगुल्ला बनता है। एक बार में 400 पीस रसगुल्ला बनता है। पूरे दिन में कितना बन जाएगा? 8 घंटा, जैसे आपको आधा घंटे में ये आपको तैयार कर देगा, 400 पीस आपको तैयार कर देता है। ये ऑटोमेटिक कढ़ाई? ऑटोमेटिक कढ़ाई, इसमें हाथ से नहीं चलाना है? हाथ से नहीं, ऑटोमेटिक ये चलेगा। हाँ, ये ब्लेड वाला कढ़ाई, ऑटोमेटिक ब्लेड वाला सिस्टम है हमारे पास। दोनों का क्षमता सेम ही है क्या? नहीं, इसका 120 लीटर इसका कैपेसिटी है और ये आपका ऑटोमेटिक है, वो भी ऑटोमेटिक है सर। तो ये एक साथ देखा जा रहा है कितना कढ़ाई को ऐड किया गया है एक बॉयलर के साथ में? सर ये आप जो बॉयलर का कैपेसिटी के हिसाब से ही हम लोग ऐड करते हैं। अभी तो हम लोग बस इसका डेमो के लिए बस ऐसे चला रखे, डायरेक्ट बॉयलर से डेमो कनेक्शन के लिए आप चला के बता रहे हैं। अगर लोग को प्लांट लगाना होगा तो प्रॉपर जो है कैसे इसको सेटअप किया जाएगा बॉयलर, ये सब कुछ आप बताएंगे? जी जी, हम लोग सेटअप खुद करवा के खुद आते हैं। जी, ऑटोमेटिक कढ़ाई में सर आपका बर्फी का काम हो जाएगा, पेड़ा का काम हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कढ़ाई में पनीर का काम हो जाएगा, खोआ का काम हो जाएगा, सारा इसमें आपका ये काम हो जाएगा। एक भले दिख रहा है लेकिन काम इससे अनेकों। जी हाँ, और जो लेबर कॉस्ट लगता था सर हाथ से चलाने में, वो सब कुछ नहीं। खोआ भूनने में बहुत समय लगता था, वो नहीं, अपने आप ये तैयार कर देगा
और अपने आप इसको टिल्ट करके फिर हम लोग झुका के उतार लेते हैं। झुका के उतार लेते हैं। हाँ। पानी का भी बचत होता है क्या? जी, इसमें पानी जो होता है रिसाइकिल स्टीम बॉयलर है, तो इसमें बार बार हमारे वाले बॉयलर में बार बार पानी नहीं चढ़ाना पड़ता है। जो बॉयलर आपका स्टीम बनाया है, स्टीम से कढ़ाई गर्म हुआ, फिर सेम स्टीम कंडेंस करके पानी में बदल के रिटर्न लाइन से वापस चले जाता है बॉयलर में। तो हम लोग एक ही ऊर्जा को, एक ही एनर्जी को पानी से भाप से पानी को रीयूज़ करके यूज़, दोबारा पानी नहीं डालना, नहीं बार बार इसमें नहीं डालना पड़ता है। देखिए मशीन का फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा आपका ईंधन बचाएगा, समय बचाएगा, लेबर कॉस्ट बचाएगा। दूसरा इसमें और क्या होता है कि जैसे गर्मी में फ्लेम जो निकलता है ना, गैस और डीजल वाले भट्टी से फ्लेम निकलता है, तो आसपास आदमी सराउंडिंग में काम नहीं कर सकता, इतना गर्मी होता है। इसमें आपका जो स्टीम आ रहा है, कढ़ाई के नीचे एक और डिश लगा हुआ है, ये कढ़ाई के नीचे जो डिश लगा, इसमें स्टीम आता है और इसी से वापस रिटर्न होके चला जाता है। तो कढ़ाई के बगल में भी कोई जो है स्टाफ है, लेबर है, बगल में भी बैठ के अपना काम कर सकता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर रहेगा, कोई फ्लेम इसमें। हर दिन इस मशीन को लगा के एक दिन में कितना कमाया जा सकता है? तो वो अराउंड हर दिन लेके चलिए तो हर दिन सर 30 से 40 हज़ार के करीब। आप एक बॉयलर से हमारा 20 कढ़ाई आप चला सकते हैं। जो हम आपको 30-40 हज़ार बताए, वो तो आपका एक दिन में करीब आपका 2 लाख 3 लाख रुपया भी आपका 2 लाख 3 लाख। हाँ, आपका जितना आपका प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज होगा, जितना आपका वो होगा, उस हिसाब से आपका तो यहाँ सिर्फ बिहार के लोग आते हैं कि बिहार से बाहर से भी लोग? नहीं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया हम लोग वो सप्लाई किए हुए हैं। महाराष्ट्र में भी किए हैं, कर्नाटक में भी किए हैं, बंगाल में भी किए हैं, आसाम में भी किए हैं, ऑल ओवर इंडिया किया हुआ है। ऐसा हुआ कि आपके पास लोग आके मशीन को लिए, उसके बाद मशीन खराब हो गया बीच में, तो फिर इसकी क्या वारंटी गारंटी है? सर हम लोग वारंटी देते, 2 साल की हमारा वारंटी रहती है कंपनी के तरफ से। अगर कुछ भी बॉयलर में, कढ़ाई में कुछ भी होता है तो वो करते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको बता दें कि देखिए टोटली मैकेनिकल डिवाइस है। जो बॉयलर हो गया, कढ़ाई हो गया, मैकेनिकल, कोई ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइस है नहीं। तो इसमें फॉल्ट आना बहुत ही रेयर चांस है कि इसमें कोई फॉल्ट आएगा। वैसे भी हम लोग 2 साल का हम लोग इस पर वारंटी देते हैं कंपनी। 2 साल का वारंटी है? हाँ। और कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर कुछ खराबी होता है, हमारे आदमी सब है, हमारे स्टाफ मेंबर है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग वहाँ पे जाके हम लोग वो करते हैं। बाकी देखिए बिहार के आरा में इनका खुद का कंपनी है, जहाँ पर देखिए दूध से रिलेटेड जो लोग भी बिजनेस करते हैं, उसमें जो भी मशीनें होता है, इन सारे मशीनों का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। सर ये मैनुअल कढ़ाई है, 32 इंच मैनुअल कढ़ाई है। इसका टोटल वॉल्यूम 80 लीटर 80 लीटर का है। 80 लीटर? 80 लीटर का टोटल इसका वॉल्यूम है सर। अच्छा। हाँ। और इसमें क्या क्या है? और इसमें एक और हमारे पास एक और साइज़ है मैनुअल में सर 3 साइज़ है हमारे पास। वो जो आपको हम पहले दिखाई, ये 42 इंच 42 इंच वाला मैनुअल, बिहार 42 इंच का मैनुअल कढ़ाई है, रसगुल्ला कढ़ाई इसको बोलते हैं सर। अच्छा। उससे छोटा है हमारे पास 32 इंच का। ये 32 इंच का सारा कढ़ाई सर हमारा SS304 का। तो मैनुअल वाला जो मशीन होता है वो कैसे काम करेगा? इसमें लोग कैसे रसगुल्ला, पेठा, पनीर कैसे सर रसगुल्ला मैनुअल में ही बनता है। ऑटोमेटिक में रसगुल्ला घूमेगा तो रसगुल्ला बनेगा नहीं सर। तो रसगुल्ला हो गया, गुलाब जामुन हो गया, वो इसी से बनेगा। तो चलिए, बाकी अगर आप लोग भी चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इनसे मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। नंबर के माध्यम से जुड़ के आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं।